हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। आज मैंने कुछ ट्रेड लिए हैं और वो सारे ट्रेड्स प्राइस एक्शन के बेसिस पे मैंने लिए हैं। ठीक है, तो सारे ट्रेड्स डिफरेंट लॉजिक के ऊपर है और सारे ट्रेड्स लॉजिकल श्योर शॉट्स हैं। तो लॉजिक को कैसे क्रिएट किया जाता है ट्रेड लेने के लिए, अगर आपको सीखना है तो ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पर देखो, मार्केट का स्ट्रक्चर यहाँ पे डाउन में था क्योंकि मार्केट लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो क्रिएट कर रहा है। ओके, अब देखो, इस बायर ने सेलर को एंगल्फ किया। एंगल्फिंग होने के बाद ये जो सेलर का कैंडल आया, उसने क्या किया, जो की लेवल था एंगल्फिंग का उसके ऊपर क्लोजिंग किया। ठीक है, और बायर्स ने उसको एंगल्फ किया, मतलब ये जो सेलर आया था ना, उसको बायर्स ने डोमिनेट किया। तो ये बायर का कैंडल कंटिन्यूएशन का कैंडल है। इसके बाद हम बाय का ट्रेड करते हैं क्योंकि सेलर क्या कर रहा है, पावर डिक्रीमेंट कर रहा है, और बायर क्या कर रहा है, पावर इंक्रीमेंट कर रहा है। तो इस कैंडल में हमारा बाय का ट्रेड बनता, पर मैंने ट्रेड क्यों नहीं किया, क्योंकि इस कैंडल ने लोअर हाई का ब्रेकआउट किया है। लोअर हाई एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल होता है। जब लोअर हाई का ब्रेकआउट होता है तो हम एक कैंडल का वेट करते हैं। ठीक है, तो ये कैंडल आया और ये कैंडल एग्जैक्टली जो प्रीवियस लोअर हाई था ना, उसके ऊपर क्लोज हुआ है। ठीक है, और ये कैंडल क्या बना रहा है, स्विंग हाई बना रहा है। इसका मतलब ये बोल रहा है कि बायर्स मार्केट में आने के लिए इंटरेस्टेड है। ओके, और इस कैंडल के बाद एक बायर्स का स्ट्रॉन्ग कैंडल आया और एग्जैक्टली वो कैंडल लोअर हाई का जो ब्रेकआउट होता ना, उसी से सपोर्ट लेके ग्रीन कैंडल बना। मतलब ये जो रेजिस्टेंस लेवल था वो एक सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और ये बायर्स ने इस सेलर को एंगल्फ किया। ठीक है, तो ये टारगेट डिफाइन हो गया, मार्केट यहाँ पे जाएगा लोअर हाई तक। तो इसलिए मैंने इस कैंडल में अप का ट्रेड लिया। ठीक है, आई होप ये ट्रेड का लॉजिक आपको समझ में आया होगा। इस ट्रेड में देखो, मार्केट यहाँ पे एक अप ट्रेंड में है क्योंकि मार्केट हायर लो क्रिएट कर रहा है। ठीक है, ये सेलर्स के दो कैंडल आए और इसके बाद एक बायर्स का कैंडल आया। तो ये बायर ने क्या बताया, ये दो सेलर्स रिट्रेसमेंट है। पर इस कैंडल में मैंने ट्रेड क्यों नहीं किया, क्योंकि ये कैंडल खुद से वीक हो रहा है। मतलब इस कैंडल में क्या है, सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है बाइंग प्रेशर से, और सेलिंग प्रेशर बॉडी साइज से भी बड़ा है, और ये कैंडल स्विंग लो क्रिएट कर रहा है। मतलब ये कैंडल वीक है, स्विंग लो बना रहा है। तो नेक्स्ट कैंडल में सेलर के आने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो इस कैंडल में सेलर को आना था, पर यहाँ पे क्या हुआ, सेलर्स की जगह पे बायर स्ट्रांग होके आए। उन्होंने प्रीवियस हायर पॉइंट का ब्रेकआउट किया और हमारा टारगेट अब ये है। ठीक है, तो टारगेट में गैप है, बायर खुद से स्ट्रांग होके आ रहे, और जहाँ पे सेलर को आना था वहाँ पे सेलर नहीं आए। इसका मतलब बायर कंटिन्यू करेंगे अपने टारगेट तक। तो ये टारगेट था, तो गैप था, इसलिए मैंने इसमें ट्रेड लिया आपका। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड। ओके, ये भी एक ट्रेड सिंपल है। यहाँ पर स्ट्रक्चर आपका है क्योंकि मार्केट हायर हाई, हायर लो, हायर हाई क्रिएट कर रहा है। ओके, अब देखो, ये जो रेड कैंडल बना है, ये रेड कैंडल वीक हुआ है। वीक यानी कि ये बॉडी देखो और ये बॉडी देखो, सेलर्स ने श्रिंक ने शो करी है। ये कैंडल में बाइंग प्रेशर ज़्यादा है सेलिंग प्रेशर से, और बॉडी भी श्रिंक हुई है। तो इस कैंडल के बाद एक बायर का कैंडल आना चाहिए था, क्योंकि सेलर ने श्रिंक क्यों किया, ताकि बायर्स इंक्रीमेंट कर रहे हैं पावर में, इसलिए ये सेलर श्रिंक हो गए, वीक हो गए। तो इस कैंडल के बाद बायर आना चाहिए था, पर नेक्स्ट कैंडल में बायर नहीं आया, सेलर आया। और सेलर ने क्या किया, जो प्रीवियस कैंडल का वीक था ना, लोअर वीक, उसको फुलफिल किया। ठीक है, तो ये सेलर एग्जॉस्ट हो गए। ठीक है, और मेरे को क्या मालूम है, स्ट्रक्चर अप का है, ये बायर की मोमेंटम है, और बायर के मोमेंटम में सेलर्स के एक या दो कैंडल रिट्रेसमेंट बन सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने इस कैंडल में अप का ट्रेड लिया क्योंकि ये सेलर एग्जॉस्ट हो गए।
यहाँ पे स्विंग हाई है और ये जो प्रीवियस कैंडल वीक है ना उसकी वीक को सेकेंड नंबर कैंडल के मतलब सेलर ने फुलफिल किया। ये देखो इसके वीक के नीचे क्लोजिंग करी इस कैंडल ने और ये बायर ऑलरेडी पावर इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो ये प्रेशर यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा सेलर एग्जॉस्ट होने के बाद। ठीक है, तो हमें क्या मालूम है, दो सेलर के कैंडल रिट्रेसमेंट बन सकते हैं, तो यहाँ पे हम ट्रेड करेंगे अप का। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड। ओके, यहाँ पर क्या हुआ है, ये देखो मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया। ठीक है, रिवर्स होने के बाद सेलर का एक कैंडल रिट्रेसमेंट के लिए आया। ये रिट्रेसमेंट कैंडल है वो कैसे कंफर्म हुआ, क्योंकि ये बायर ने कंटिन्यूशन दिया इसलिए। ठीक है, तो इस कैंडल में फिर से मैंने ट्रेड क्यों नहीं किया, जो 2 नंबर का ट्रेड था उसका ही सेम लॉजिक है इस ट्रेड में। ये कैंडल वीक हुआ है खुद से। ठीक है, और इस कैंडल ने स्विंग लो क्रिएट किया, मतलब सेलर का इंटरेस्ट है, सेलर आ सकते हैं, तो इस कैंडल में मैंने ट्रेड नहीं किया। पर ये सेलर का कैंडल बनना चाहिए था, पर सेलर की जगह पे बायर क्या कर रहा है, स्ट्रांग होके आ रहा है, बॉडी इंक्रीमेंट कर रहा है, प्रीवियस हाई पॉइंट का ब्रेकआउट कर रहा है। ठीक है, तो ये टारगेट था, इसके बीच में गैप है, तो एक कैंडल फुलफिल कर सकता है उस टारगेट को, समझ रहे हो ना। मार्केट रिवर्स हुआ, ये कैंडल सेलर का आया, बायर ने कंटिन्यूशन देने के बाद ये रिट्रेसमेंट कैंडल कंफर्म हुआ। ये वीक कैंडल था तभी ट्रेड नहीं लिया डाउन का, पर जब बायर्स बॉडी इंक्रीमेंट करके आए ना तब कंफर्म हुआ कि ये टारगेट तक जाएंगे, तो स्पेस था टारगेट में, समझ रहे हो। तो स्पेस देखते हुए मैंने इस कैंडल में अप का ट्रेड लिया। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड। हाँ, यहाँ पे आरआरसी का सेटअप बना है, ये सेलर की मोमेंटम थी, उसके बाद रिवर्सल आया। ठीक है, और सेलर वीक हो गए। ये सेलर का कैंडल स्ट्रांग था क्योंकि इसमें सेलिंग प्रेशर ज़्यादा था बाइंग प्रेशर से, और ये कैंडल क्या है, इसमें बाइंग प्रेशर ज़्यादा है सेलिंग प्रेशर से, मतलब सेलर वीक हो गए खुद से। और ये रिवर्सल कैंडल था, उससे भी ज़्यादा ये कंटिन्यूशन कैंडल स्ट्रांग हो रहा है। सेलर वीक हो रहे और बायर स्ट्रांग हो रहे, और ये बायर्स ने क्या किया, इसको डोमिनेट किया सेलर को, और जो नेक्स्ट टारगेट था वो ये था, इसके बीच में गैप था। ठीक है, तो गैप देखते हुए मैंने इस कैंडल में अप का ट्रेड किया। जब एक पार्टी वीक होती है और उसके बाद अपोजिट पार्टी आती है तो ज़्यादातर कंटिन्यू होता है अगर टारगेट में गैप होता है तो, क्योंकि ये पार्टी खुद बोलती है कि हाँ बायर्स तुम आ जाओ, इसलिए ही ये कैंडल वीक होता है। ठीक है, तो आई होप ये भी ट्रेड आपको समझ में आया होगा। तो हम देखते हैं अभी नेक्स्ट ट्रेड। ओके, तो ये भी एक बहुत ही लॉजिकल सिंपल ट्रेड है, इसके ऊपर आप भी ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पर एक सेलर की मोमेंटम है और ये जो मोमेंटम है वो टोटली डेड है। ठीक है, डेड यानी कि एग्जॉस्टेड। वो कैसे, क्योंकि ये जो सेकेंड लास्ट कैंडल है वो एक वीक कैंडल है, इसमें बाइंग प्रेशर ज़्यादा है सेलिंग प्रेशर से, और सेलर्स के कैंडल में बाइंग प्रेशर ज़्यादा है, इसका मतलब ये वीक कैंडल है। और नेक्स्ट कैंडल क्या बन रहा है, स्ट्रॉन्ग बन रहा है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बन रहा है, इससे भी ज़्यादा बन रहा है स्ट्रॉन्ग, और जो प्रीवियस कैंडल का बायर एंट्री पॉइंट था उसके नीचे क्लोजिंग कर रहा है। इसका मतलब ये सेलर का मोमेंटम एग्जॉस्ट हो गया, और उसका प्रूफ क्या है, ये बायर का कैंडल। ठीक है, और ये जो बायर का कैंडल है वो कहाँ पे क्लोजिंग कर रहा है, प्रीवियस जो बायर एंट्री पॉइंट था सेकेंड लास्ट सेकेंड लास्ट जो रेड कैंडल था ना, उसके लोअर विक के ऊपर ये ग्रीन कैंडल क्लोज कर रहा है। मतलब ये सेलर एग्जॉस्ट हो गए और बायर अपने ही घर में एंटर कर चुके हैं, जो बायर एंट्री पॉइंट था उसके भी ऊपर क्लोज कर रहे हैं। तो और एक कैंडल ग्रीन बनेगा, पर इस कैंडल का कंडीशन क्या है, ये कैंडल ओपन होते ही पहले नीचे आना चाहिए, ये जो लेवल है ना इसके नीचे आना चाहिए पहले, और यहाँ से आपको अप का ट्रेड लेना है, तभी ये श्योर शॉट विन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये डेड है मोमेंटम, ये जल्दी नहीं आएगी, जब तक बायर वीक नहीं होंगे तब तक ये सेलर कंटिन्यू नहीं कर सकते।
ठीक है। तो इस कैंडल ने किसी लेवल को टच नहीं किया था और ये कैंडल नेक्स्ट कैंडल सेम ओपन किया था, तो मैंने ओपनिंग से ट्रेड लिया था। पर आपको क्या करना है, ये कैंडल ओपन होने दो, पहले नीचे आने दो, और जो प्रीवियस एंट्री पॉइंट था ना बायर का, वहाँ से आपका ट्रेड लो, श्योर शॉट विन हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड। ओके, हाँ यहाँ पर देखो ये मोमेंटम थी, उसके बाद बायर्स के 2 कैंडल आए और ये बायर कैसे क्या हो गए, वीक हो गए, क्योंकि ये कैंडल स्ट्रांग था, उसके बाद बायर वीक हो गए, बॉडी में डिक्रीमेंट हो रहा है, सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है। ठीक है, और सेलर्स ने क्या किया, सेलर्स ने बायर को डोमिनेट किया। तो हमें मालूम है ये सेलर की मोमेंटम है, उसमें 2 बायर के कैंडल रिट्रेसमेंट बन सकते हैं, और इस सेलर के कैंडल ने कंफर्म किया ये 2 कैंडल रिट्रेसमेंट है। ठीक है, तो टारगेट कौन सा था, इस लो के नीचे लो लगाना, तो उसमें भी गैप था। ठीक है, तो और एक कैंडल रेड बनेगा और इस लेवल को ब्रेक करेगा। ठीक है, ये भी बहुत सिंपल ट्रेड था, मैंने प्रीवियस ट्रेड में ही बताया था आपको, जब ये बायर वीक होंगे तभी सेलर आ सकते हैं, क्योंकि ये सेलर ऑलरेडी एग्जॉस्टेड थे। तो बायर वीक हो गए इसलिए सेलर आए। ओके ओके, ये भी सेम ट्रेड है एग्जॉशन के ऊपर। यहाँ पर देखो ये बायर कैसे है और ये बायर कैसे है। बायर्स में क्या हो रहा है, पावर इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब बायर स्ट्रांग हो रहे हैं। ये सेलर क्या बना रहा है, स्विंग हाई बना रहा है, नेक्स्ट सेलर क्या बना रहा है, स्विंग हाई बना रहा है, और ये पहला ही कैंडल वीक है क्योंकि इसमें बाइंग प्रेशर ज़्यादा है, सेलिंग प्रेशर से भी और बॉडी से भी। ठीक है, तो ये कैंडल उसके अंदर बना और थर्ड कैंडल उसको कंप्लीट कर रहा है। अगर 2 वीक कैंडल के बाद एक स्ट्रांग कैंडल बन रहा है और जो बायर पोजीशन का ब्रेकआउट कर रहा है, मतलब ये कैंडल बायर पोजीशन का ब्रेकआउट कर रहा है ना, ये पहले 2 कैंडल वीक थे, यहाँ पे स्विंग हाई बना रहा है मार्केट, तो जब इसको कंप्लीट करेगा तो सेलर एग्जॉस्ट हो जाएगा। सिंपल लॉजिक है, बायर पावर इंक्रीमेंट कर रहे हैं इसलिए सेलर वीक हो गए। ठीक है, और सेलर यहाँ पे स्विंग हाई बना रहे, इसका मतलब सेलर क्या बोल रहे कि बायर तुम मार्केट में आ जाओ, कंट्रोल ले लो। ठीक है, तो ये बायर पोजीशन का जब ब्रेकआउट करेगा सेलर, तब ये सेलर एग्जॉस्ट हो जाएंगे, उसके बाद बायर्स आएंगे। ठीक है, तो ये है एग्जॉशन का सेटअप। अगर इसका लॉजिक आपको समझ में आया है तो उसके ऊपर आप मतलब ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि इस वीडियो में ही 2 या 3 मैंने सेम टाइप के ट्रेड लिए हैं एग्जॉशन के ऊपर। ठीक है, अगर किसी को इसका परफेक्ट लॉजिक समझ में आया है तो उसके ऊपर आप काम कर सकते हो। ओके, तो ये थे आज के कुछ ट्रेड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और कुछ सजेशन है तो कमेंट में लिख सकते हो। ठीक है, और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया है, तो आप वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो, क्योंकि मैं वहाँ पे ट्रेड्स डालता रहता हूँ और वहाँ पे एक्सप्लेन भी करता हूँ। और अगर किसी को मेरे से सीखना है तो वो मेरे से कांटेक्ट कर सकता है, क्योंकि जो प्राइस एक्शन की बैच है वो कल से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।